हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 18 जो है वो फुल डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज सॉल्व करके लेके आई हूँ। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। व्हाट इज़ म्युनिसिपल सीवेज? म्युनिसिपल सीवेज क्या होती है? आंसर है द वेस्ट water from sources such as kitchens, toilets, homes, offices which is carried away by sewers and drains is called municipal sewage। वो वेस्ट वाटर जो हमारे किचन से, टॉयलेट से, घरों से, ऑफिसेज से रिलीज़ होता है और उसको सीवर्स और ड्रेन्स कैरी अवे करके लेके जाते हैं, उसको बोल देते हैं म्युनिसिपल सीवेज। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर ब्लैक वाटर एंड ग्रे वाटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीवेज? सीवेज के हिसाब से ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर क्या है? आंसर इज ब्लैक वाटर इज़ द वेस्ट वाटर फ्रॉम द टॉयलेट्स कैरी अवे बाय सीवर। सीवर्स जो हैं, जो टॉयलेट्स का वेस्ट वाटर लेके जाते हैं उसको बोल देते हैं ब्लैक वाटर, और वही जो हमारे किचन्स और बाथरूम का वेस्ट है उसको ग्रे वाटर बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन व्हाट आर द 3 सोर्सेज ऑफ लिक्विड वेस्ट? लिक्विड वेस्ट के 3 सोर्सेज बताने हैं। तो 3 सोर्सेज कौन से हैं? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, रेन वाटर कैरिंग वेस्ट एंड सीवेज। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रीटिंग वेस्ट वाटर? वेस्ट वाटर को ट्रीटिंग करने, मतलब उसको ट्रीटमेंट करने से आपको क्या समझ आता है, इसका मतलब क्या है? Fourth answer is treating wastewater refers to ridding it of pollutants in treatment plant and reusing the water for domestic and industrial purposes। treating वाटर का मतलब है, ट्रीटिंग वेस्ट वाटर का मतलब है कि उसमें से सारे पोल्यूटेंट्स को निकाल फेंकना और उस पानी को दोबारा से डोमेस्टिक, घरेलू इस्तेमाल के लिए और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए दोबारा से उसको यूज़ करना। Next question number 5 is mention one use that the sludge from sewage treatment can be put to। आपने स्लज का, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से हमने स्लज निकाला है, उसका एक यूज़ बताना है कि किस चीज़ में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आंसर इज़ द सस्पेंडेड सॉलिड वेस्ट इन वाटर। पानी में जो सॉलिड वेस्ट रह जाता है विच सेटल्स डाउन इन टैंक्स ड्यूरिंग द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। जब वेस्ट वाटर का प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं तो वो जो वेस्ट है, सस्पेंडेड सॉलिड जो है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उसको हम स्लज बोलते हैं। इट कैन बी यूज टू प्रिपेयर कंपोस्ट। तो ये खाद बनाने के काम आता है। Next is question number 6, mention 2 things we can do to reduce the burden on the waste water disposal system। वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम जो है उसका बर्डन हटाने के लिए, कम करने के लिए, उसका बोझ कम करने के लिए हम 2 काम कौन कौन से, 2 चीज़ें जो हैं वो कौन कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आंसर है वी शुड नॉट फ्लश सॉलिड वेस्ट डाउन ड्रेन्स। हमें कभी भी सॉलिड वेस्ट जो है वो फ्लश आउट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू ओपन ड्रेन्स। खुले ड्रेन्स में हमें कभी भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो नहीं फेंकना चाहिए खुले हुए गटरों में। तो इसी के साथ हमारा पार्ट ए ख़त्म होता है। यहाँ पे पार्ट बी है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद हैविंग ओपन रेन वाटर ड्रेन्स? अगर ओपन रेन वाटर ड्रेन्स होंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? आंसर है यहाँ पे ओपन ड्रेन्स आर मेंट टू कैरी रन ऑफ ड्यूरिंग मानसून्स बट दीज ड्रेन्स आर फ्लडेड ड्यूरिंग एक्सेसिव रेन एंड बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मस्कीटोज। ये ओपन ड्रेन्स जो हैं वो इसलिए ओपन रखे जाते हैं ताकि मानसून के टाइम पे ये पानी को रिलीज़ कर सके, लेकिन जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ये बारिश जो है फ्लड कोज करवा सकती है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, और दूसरी तरफ ये मस्कीटोज़ को भी पैदा करते हैं। Besides, these drains are clogged because solid waste is thrown into them causing water to remain stagnant। और जो ये खुले हुए ड्रेन्स हैं उनमें कई बार सॉलिड वेस्ट जो है वो रह जाता है, जिसकी वजह से वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और जिनकी वजह से पानी जो है वहाँ पे रिमेन स्टैग्नेंट, मतलब खड़ा रहता है। This stagnant water provides a perfect habitat for mosquitoes and other flies that spread diseases। तो ये खड़ा हुआ पानी डिजीज़ फैलाने वाले मस्कीटोज़ के लिए उनका घर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2,
Why has it become important for us to find ways of managing the waste we generate? हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो चुका है कि हमने जो वेस्ट जनरेट किया है उसको मैनेज करना भी ज़रूरी है, क्यों? आंसर, एवरी डे एज द ह्यूमन पॉपुलेशन कीप्स इंक्रीजिंग, हर दिन ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, द अमाउंट ऑफ द वेस्ट जनरेटेड ऑल्सो इंक्रीजेज, तो हमारे द्वारा जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है. Also, most of the artificially generated substances are non-biodegradable and natural agents are not capable of assisting in recycling this waste. और इसी के साथ जो आर्टिफिशियली जनरेटेड सब्सटेंसेस है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो खुद कभी भी नष्ट नहीं हो सकते और उनको नेचुरल एजेंट जो डिकम्पोजर्स है वो भी उनको नष्ट नहीं कर पाते हैं. Therefore, it is important for us to find ways of managing the waste we generate. इसीलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम उसको मैनेज करने का तरीका ढूंढें. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द प्राइमरी स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट? सीवेज ट्रीटमेंट की प्राइमरी स्टेज में क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स. प्राइमरी ट्रीटमेंट में सॉलिड मटेरियल अलग होता है फ्रॉम वाटर यूजिंग स्क्रीन्स और स्ट्रेनर्स. किस तरीके से? स्क्रीन्स या फिर स्ट्रेनर्स का इस्तेमाल करके. द वाटर इज़ देन पास थ्रू सेटलमेंट टैंक, उसके बाद पानी को सेटलमेंट टैंक से रिलीज़ करवाया जाता है. वियर द सस्पेंडेड सॉलिड सेटल्स, जिसमें जो सॉलिड बच गया है वो सेटल डाउन हो जाता है और स्लज बना देता है. दिस स्लज इज़ कॉल्ड प्राइमरी स्लज. इस स्लज को प्राइमरी स्लज बोला जाता है और ये कंपोस्ट बनाने के काम आता है. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ ऑर्गेनिक मैटर सेपरेटेड फ्रॉम सीवेज? सीवेज से ऑर्गेनिक मैटर किस तरीके से अलग किया जाता है? तो फोर्थ आंसर है, ऑर्गेनिक मैटर इज सेपरेटेड फ्रॉम सीवेज ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन विच एरोबिक एंड और एनारोबिक बैक्टीरिया वर्क अपॉन द ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन सीवेज टू सेटल इट एट द बॉटम ऑफ द एरेशन टैंक्स. एरेशन टैंक में जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाए, इसके लिए उसके ऊपर ऑर्गेनिक एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो एक्ट करते हैं. मतलब वो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो भी उनके ऊपर काम करते हैं और जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है वो भी उनके ऊपर काम करते हैं. समटाइम्स टू फास्टन द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एयर इज़ ब्लोन इनटू दीज टैंक्स. कई बार क्या होता है कि एरोबिक बैक्टीरिया अपना काम ज़्यादा जल्दी करे, इसके लिए उसमें ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई की जाती है थ्रू एयर. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ अ नेचुरल अल्टरनेटिव टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का नेचुरल अल्टरनेटिव कौन सा है, मतलब इसकी बजाय हम कौन सा कुदरती तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं? आंसर नंबर 5, वेटलैंड्स. तो आंसर क्या है? वेटलैंड्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं. डैट इज़ नेचुरल और मैन मेड पॉन्ड्स कैन बी यूज्ड एज अ cost effective natural alternative to sewage treatment plants. A series of ponds can be used to filter water of all the waste that it contains. कितने सारे ponds का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसमें से जो पानी है वो प्रेजेंट उसको फिल्टर कर सके, उसका जो वेस्ट है हम उसको एक साइड में रिलीज कर सकते हैं. These ponds have a rich variety of microbes that naturally degrades and settle solid waste. इन ponds में काफ़ी सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कुदरती तरीके से इन सारे वेस्ट को नष्ट करते हैं और उसको सॉलिड वेस्ट को वहाँ पे सेटल डाउन करवा देते हैं. ग्रास एंड रीड्स हेल्प इन फिल्टरिंग सॉलिड वेस्ट. ग्रास और रीड्स जो हैं, ग्रास की किस्में जो हैं वहाँ पे प्रेजेंट, वो सॉलिड वेस्ट को फिल्टर करने के काम आती हैं, उसको अलग करने के काम आती हैं. एंड ऑल्सो टेक अवे हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम द वाटर देयर बाय क्लीनिंग इट. और हार्मफुल केमिकल को भी पानी से अलग कर देती है और पानी को साफ करती है. क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन वन वे ऑफ ओवरकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ द लैक ऑफ सीवेज सिस्टम इन विलेजेस. गाँव में जो सीवेज सिस्टम की कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है? आंसर इज, द प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंस ऑफ अ सीवेज सिस्टम इन विलेजेस कैन बी ओवरकम बाय सेटिंग अप अ बायोगैस प्लांट. वहाँ पर बायोगैस प्लांट लगाना एक सोल्यूशन बन सकता है. वेस्ट फ्रॉम द सैनिटरी टॉयलेट कैन बी यूज्ड एज द इनपुट फॉर द प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग बायोगैस दैट इज़ रिच इन मीथेन. जो वेस्ट निकलता है टॉयलेट से वो एज अ मैन्युफैक्चरिंग एजेंट काम कर सकता है, इनपुट के तौर पे काम कर सकता है बायोगैस बनाने के लिए, जिसमें मीथेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. एन एफिशिएंट फ्यूल डेट कोजेज वेरी लिटल पोल्यूशन. ऐसा फ्यूल है जो काफ़ी कम पोल्यूशन कॉज करता है. द बायोगैस दस प्रोड्यूस्ड कैन बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज सच एज कुकिंग. तो ये बायोगैस हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट जो बनाया गया है यहाँ पे, वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पिक्चर में, जिसमें एक्सक्रीटा एक साइड में रिलीज़ करेंगे, उसमें डालेंगे। उसके बाद है इनलेट चैम्बर है उसके आगे, देन डाइजेस्टर, आउटलेट चैम्बर जिसमें से वो रिलीज़ होके नेक्स्ट चैम्बर में ओवरफ्लो टैंक में जाएगा, और वहीं से ऊपर आउटलेट फॉर बायोगैस दिखाई गई है, जिससे वो गैस रिलीज़ होगी और हम उसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ये लास्ट आंसर भी कंप्लीट होता है। Now we have Phillips. Underground pipes that carry waste water are called as underground pipes जो होते हैं जिसमें waste water रहता है उसको क्या बोलते हैं? Sewers. Natural decomposers cannot break down dash waste. Natural decomposers जो होते हैं किस waste को decompose नहीं कर पाते, break नहीं कर पाते, वो है non biodegradable waste. Waste water generated by industries is called industrial dash. Waste water जो industry से generate होता है इसको क्या बोलते हैं? Industrial effluent. इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एंड डैश आर मेजर कॉजेज ऑफ रिवर पोल्यूशन. रिवर पोल्यूशन का मेन कारण कौन सा है? इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर और म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर. ऑर्गेनिक मैटर इज डिकम्पोज्ड बाय डैश बैक्टीरिया इन एरेशन टैंक. एरेशन टैंक में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है उसको डिकम्पोज करने वाला कौन सा बैक्टीरिया है? एरोबिक बैक्टीरिया, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक्ट करता है. The solids that separate out from sewage after the action of bacteria are referred to as dash sludge. जो प्राइमरी टैंक से सीवेज जो है उससे सॉलिड वेस्ट हम अलग कर लेते हैं विद द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, उसको हम क्या बोल देते हैं? प्राइमरी स्लज बोल देते हैं. तो इसी के साथ ये चैप्टर की बैक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. थैंक यू स्टूडेंट्स.